नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल और केरल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर वामपंथियों का पिछले 60 वर्षों से वर्चस्व रहा है। यहां पहले ईसाई मिशनरियों के चलते हिंदू आबादी में बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई, जिसके बाद मुस्लिम वामपंथी गठजोड़ ने राज्य में हिंदुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हिंदू संगठन और धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमलों का इन राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक भारत में इस तरह के सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक स्वार्थ के चलते हिंदुओं में तनाव का बढ़ना चिंता का विषय बना है। दोस्तों, भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 2.78 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.3% है। भारत में जहां ईसाई मिशन सक्रिय हैं, उन राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड प्रमुख हैं। आने वाले समय में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की तरह और भी राज्यों में हिंदू आबादी का विघटन होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, यह ईसाई धर्म का अंग्रेज काल से ही केंद्र रहा है। हालांकि यहाँ ईसाई धर्म इतना सफल नहीं हो पाया जितना केरल, मिजोरम और नागालैंड में हुआ। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे। अब बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और जहां हिंदू मात्र 6% बचे हैं। इधर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी में 2001 में 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अधिकतर क्षेत्रों का राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया है। 40 वर्षों से अधिक वामपंथी वर्चस्व के राज्य में हिंदुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में लगातार घटती गई, जहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, मालदा कई ऐसे उदाहरण हैं जहां से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश जारी है। हिंदुओं का ईसाईकरण करने से भी राज्य की आबादी का संतुलन बिगड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77% की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर से भी कई दोगुनी दर से बढ़ी है। इस आंकड़े से ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल के 3 ऐसे ज़िले हैं जहां पर मुस्लिमों ने हिंदुओं की जनसंख्या को फसाद और दंगों के माध्यम से पलायन करने के लिए मजबूर किया है। वर्तमान में मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुस्लिम और 23 लाख हिंदू हैं। वर्तमान में मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुस्लिम और 23 लाख हिंदू हैं। मालदा में 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख हिंदू और उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और 14 लाख हिंदू हैं। यहाँ हिंदू कभी बहुसंख्यक हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। 1951 की जनगणना में पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 2.60 करोड़ में मुसलमानों की आबादी लगभग 15 लाख थी, जो 2011 की जनगणना में बनकर 2.50 करोड़ हो गई है। पश्चिम बंगाल में 2011 में हिंदुओं की 10.8% दशकीय वृद्धि दर की तुलना में
मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर दोगुनी यानी 20.8% है। तो दोस्तों वहीं केरल में सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म ने दस्तक दी। देश का पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही है। दोनों ही धर्मों के बीच हिंदू आबादी का धर्मांतरित करने का लक्ष्य था, जो अब तक जारी है। केरल में हिंदू आबादी के विघटन के बाद यहाँ मिलीजुली संस्कृति निर्मित हो गई है, जिसके चलते केरल में दूसरे धर्मों का वर्चस्व बढ़ गया है। दोस्तों केरल में 300 वर्ष पहले 99% हिंदू रहते थे। वर्तमान में केरल की कुल 3.50 करोड़ आबादी का 54.7% भाग ही हिंदू है, जबकि मुस्लिम 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई हैं। केरल में आबादी का संतुलन खासकर ईसाई मिशनरियों ने बिगाड़ा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर वहां की आबादी में कट्टरपंथियों, मुस्लिमों और वामपंथियों को वर्चस्व की भूमिका में ला खड़ा किया है। 2011 की धार्मिक जनसंख्या के अनुसार हिंदुओं की आबादी 16.76% की दर से बढ़ी, तो मुस्लिमों की आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। पहली बार हिंदुओं की आबादी वहां 80% से नीचे आ गई। 2001 में हिंदू 80.5% थे, जो घटकर 79.8% रह गए हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है। वर्तमान में केरल के मल्लापुरम, कासरगोड, कन्नूर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिमों का जोर चलता है। यहां हिंदू और ईसाई दबाव में रहते हैं। साल 2006 में मुसलमानों की जन्म दर 35% से बढ़कर 2015 में 41.45 हो गई। 2006 में हिंदू समुदाय ने 46% की जन्म दर दर्ज की, जो 10 वर्षों में घटकर 42.87% रह गई। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।